Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 4 chapter 7 surfing on internet. In this chapter we will learn about the how we can search the information on internet and web browsing and how we can be a good digital citizens in computers. Now let's start the chapter 7. चैप्टर 7 सर्फिंग ऑन इंटरनेट। आइए हम सबसे पहले इसका देखते हैं फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, connecting to the internet, searching information on the internet, web browser, then using Google Chrome, then responsibilities of a digital citizen. चलिए हम इसकी देखते हैं। गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर, राइट 2 लाइन्स अबाउट इट। यहाँ पे हम इस पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इसके बारे में 2 लाइन्स लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए दिस इज द आइकन ऑफ दिस is the icon of Microsoft Edge. It is a default web browser in Windows. The word internet is a combination of 2 words, inter plus net, meaning network of networks. देखिए जो हमारा वर्ड है इंटरनेट, हमारे 2 वर्ड से मिलकर बना है जिसका मीनिंग है इंटर प्लस नेट से मिलकर बना है जिसका मीनिंग है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड सिस्टम कंप्यूटर होता है, नेटवर्क्स होता है, इन विच यूजर्स वर्किंग ऑन एनी वन कंप्यूटर कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर। इसका मतलब होता है कंप्यूटर पे अगर एक जगह कोई काम कर रहा हो तो दूसरे कंप्यूटर पे उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को नेट के थ्रू। इफ योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अगर हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, it can get connected to millions of others computers. तो others millions of computers से क्या हो सकता है, connected हो सकता है in many different parts of the world के different parts के अंदर। देखिए आगे हम बात करते हैं आपकी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात करते हैं। क्या हिस्ट्री है हमारे इंटरनेट के पीछे। इंटरनेट स्टार्ट विद द बर्थ ऑफ एरपानेट। जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ था वो हमारा एरपानेट की बर्थ से स्टार्ट हुआ था। Which was the first network of computers, जो हमारे कंप्यूटर्स का फर्स्ट नेटवर्क था in the world. It was set up by the Department of Defense of the USA in 1969. ये हमारा एक सेटअप था जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसको बनाया था यूएसए में 1969 में। एरपानेट स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जो एरपानेट है वो उसकी हमारी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होती है। इट वाज डेवलप्ड विद द एम ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए जिसका डेवलप्ड हुआ था, जिसका एम था इंफॉर्मेशन को शेयर करना, रिसर्च करना, डेवलप करना साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर। इट वॉज यूज ओनली बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड साइंटिस्ट। इसको क्या गया था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट के द्वारा इसको क्या किया गया था, यूज किया गया था। लेटर ऑन इट वॉज ओपन फॉर द यूनिवर्सिटी टू स्प्रेड एजुकेशन एंड शेयर देयर रिसोर्सेज। देखिए बाद में इसको ओपन किया गया यूनिवर्सिटीज के अंदर स्प्रेड करने के लिए, एजुकेशन को, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। द नेटवर्क ग्रू बिगर एंड बिगर। नेटवर्क बढ़ता चला गया डे बाय डे एंड लेड टू द प्रेजेंट डे इंटरनेट। उसके बाद देखिए जो आज हमारे सामने है वो हमारे इंटरनेट की फॉर्म के लिए के रूप में हमारे सामने क्या है, अवेलेबल है। मिलियंस ऑफ पीपल स्टार्टेड हैविंग एक्सेस टू द इंटरनेट बाय द मिड 1990s। देखिए मिलियंस ऑफ पीपल ने इंटरनेट को स्टार्ट करता है मिड 1990s से। टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज इन द वर्ल्ड यूज द इंटरनेट। आज के टाइम में हम देखे करें पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे इंटरनेट को यूज किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट करना। टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमारे सामने क्या होता है, हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नीड होती है। कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडेम की। डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस एंड प्रेफरेंसेस अ यूजर कैन हैव एन एक्सटर्नल, इंटरनल और पीसी कार्ड मॉडेम। देखिए डिपेंडिंग जैसे हमारी चॉइस होती है, हमारी प्रेफरेंसेस होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे इंटरनेट के हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल पीसी कार्ड के मॉडेम होते हैं।
एन एक्सटर्नल मॉडेम रिमेन्स आउटसाइड द कंप्यूटर। जो एक्सटर्नल मॉडेम होता है वो हमारे कंप्यूटर्स के आउटसाइड में लगाया जाता है। इट इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू अ यूएसबी पोर्ट। ये हमारा बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे यूएसबी कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड एन इंटरनल मॉडेम कम्स प्री इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं जो हमारा इंटरनल मॉडेम होता है वो हमारा कनेक्टेड होता है पीसीज के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। पीसी कार्ड मॉडेम्स आर स्पेशली डिजाइन फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर्स। जो पीसी कार्ड मॉडेम्स होते हैं वो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर्स में। दे आर रफली द साइज ऑफ द क्रेडिट कार्ड। इनका साइज जो होता है वो रफली जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड के लिए होता है इसी तरीके से होता है। द स्पीड ऑफ अ मॉडेम इज मेजर्ड इन बीपीएस बिट पर सेकेंड। जो स्पीड होती है मॉडेम की वो हमारी मेजर की जाती है बीपीएस के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा एक्सटर्नल मॉडेम है, देन ये हमारा इंटरनल मॉडेम है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं। एन इंटरनेट कनेक्शन इज अ सर्विस विच एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए इंटरनेट कनेक्शन हमारी एक सर्विस होती है जिसके अंदर हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें दिया जाता है। प्रोवाइड्स इन एक्सचेंज फॉर अ फी। ये क्या कर जाता है, इसके थ्रू हमें फीस को एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस सर्विस इज मस्ट फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट। ये जो सर्विस होती है नेट को एक्सेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम टेलीफोन लाइन की बात करते हैं। इट इज अ मीडियम दैट इज यूज टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये हमारा मीडियम होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को क्या करते हैं अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से उसको कनेक्ट करके रखते हैं। बिसाइड दिस वायर्ड मीडियम, वायरलेस मीडियम फॉर एग्जाम्पल एयर आर ऑल्सो यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन। हमारा क्या होता है वायर्ड मीडियम के अकॉर्डिंग हमारे इसमें वायरलेस मीडियम भी होता है जिसमें हम एयर्स के थ्रू डेटा को इसके थ्रू क्या कर सकते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन को सर्च करना। इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक फॉर विच यू डोंट नो द यूआरएल और एड्रेस, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू अ सर्च इंजन। देख कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन को सर्च करना है और हम उसके यूआरएल और एड्रेस को नहीं जानते तो हम उसको सर्च इंजन के थ्रू क्या कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। A search engine is a program that searches through the collection of web pages for a particular information. सर्च इंजन हमारा वो प्रोग्राम होता है जिसके ऊपर थ्रू हम क्या कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को उसके थ्रू क्या कर सकते हैं सर्च कर सकता है। इट अलाउज यूजर टू एंटर एनी कीवर्ड फॉर विच इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट विद रिलेटेड कमांड्स। ये हमारा क्या करता है अलाउ करता है यूजर्स को, हम इसके अंदर कीवर्ड्स को एंटर कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स हमारे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। मैनी सर्च इंजन यूज अ प्रोग्राम कॉल्ड स्पाइडर। देखिए बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं जो प्रोग्राम को यूज करते हैं जिसको हम स्पाइडर कहते हैं। टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल वेब पेजेस, इसके अंदर हमारी लिस्ट होती है ऑल वेब पेजेस की दैट कंटेन द वर्ड ऑफ फ्रेजेस यू एंटर। जो हमारी क्या करती है जो वर्ड या फ्रेजेस हम एंटर करते हैं उसके उससे रिलेटेड क्या होते हैं कीवर्ड्स होते हैं फ्रेजेस होते हैं। अ स्पाइडर रीड्स पेजेस ऑन अ वेबसाइट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कैटलॉग और इंडेक्स ऑफ हिट्स। जो स्पाइडर होता है वो हमारे पेजेस को वेबसाइट को जो हमने क्रिएट करा है उसके जो कैटलॉग्स होता है इंडेक्स करता है उसको हिट करता है। अ हिट इज एनी वेब पेज नेम दैट लिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च। हिट का मीन होता है जो भी हम वेब पेजेस सर्च करने के बाद हमारे सामने लिस्ट आती है उसका मतलब हिट होता है उससे उस टॉपिक से रिलेटेड उस वेबसाइट का आना। सम पॉपुलर सर्च इंजन्स आर गूगल, बिंग एंड याहू। हमारे कुछ पॉपुलर सर्च इंजन है जैसे हमारा ये गूगल हो गया, याहू, देन बिंग, दीज आर द सर्च इंजन्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपका वेब ब्राउजर्स। अब बात करते हैं हम वेब ब्राउजर की। अब वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू ब्राउज द इंटरनेट एंड टू ओपन द डिफरेंट वेबसाइट्स। देखिए अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें तो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमें अलाउ करता है हम इंटरनेट पे ब्राउज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वेबसाइट्स की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर्स, हमारे डिफरेंट टाइप्स के वेब ब्राउजर्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम इज अ ब्राउजर डेवलप्ड बाय गूगल। देखिए जो गूगल क्रोम होता है वो हमारा ब्राउजर होता है जिसको डेवलप किया है गूगल ने। इट इज फास्टर, सेफर एंड इजियर टू इंस्टॉल। ये क्या होता है फास्टर होता है, सेफर होता है, इजियर होता है इंस्टॉल करने में। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की। दिस वेब ब्राउजर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्राउजर इन द वर्ल्ड। देखिए हमारा क्या होता है सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड वेब ब्राउजर होता है इंटरनेट के ऊपर वर्ल्ड के अंदर। इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1995। इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में एज अ सपोर्टिव पैकेज, एक एज अ सपोर्टिव पैकेज टू द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सपोर्टिव पैकेज इसको किया गया था इंस्टॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोजिला फायरफॉक्स की। इट इज द सेकंड मोस्ट फेमस ब्राउजर आफ्टर इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सेकंड मोस्ट पॉपुलरली हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है हमारा फेमस ब्राउजर है।
इट कैन बी यूज्ड ऑन सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज, मैकिन्टोश एंड लाइनेक्स। ये हमारा ज्यादातर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर यूज किया गया, जैसे हमारे विंडोज, मैकिन्टोश एंड लाइनेक्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करते हैं। एज इज द न्यू वेब ब्राउजर इन विंडोज 10 विच एनेबल्स यू टू ब्राउज द वेब विद मैनी न्यू फीचर्स। देखिए जो अगर माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो ये हमारा न्यू वेब ब्राउजर है विंडोज 10 के अंदर। इसके अंदर हमारे बहुत सारे नए फीचर्स हैं। चलिए अब एक बार ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। Mosaic was the first successful graphical web browser developed by Mark Andreessen and Henrik Bina in 1992 and released in 1993। देखिए जो Mosaic था वो सबसे पहले हमारा फर्स्ट सक्सेसफुल ग्राफिकल वेब ब्राउजर था जिसको डेवलप किया था मार्क एंडरसन ने एंड एरिक ब्रेना ने 1992 में, उसको रिलीज किया गया था 1993 में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूजिंग अ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या होता है हमारा, कि गूगल क्रोम को किस तरीके से यूज करते हैं। गूगल क्रोम इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय गूगल। देखिए जो गूगल क्रोम है हमारा मोस्ट पॉपुलरली वाइडली यूज्ड वेब ब्राउजर है गूगल के थ्रू जिसको यूज किया जाता है। यू कैन ओपन इट इधर बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन ऑन द डेस्कटॉप और बाय सिलेक्टिंग द स्टार्ट ऑल एप्स गूगल क्रोम। इसको हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके इसको डेस्कटॉप पे इसको खोल सकते हैं, या हम स्टार्ट के अंदर जाके ऑल एप्स पे जाके गूगल क्रोम पे इसको ओपन कर सकते हैं। द क्रोम टूल बार इज शोन इन द फिगर बिलो। हमारा जो क्रोम है वो जो टूल बार है वो इस तरीके से हमारा डिस्प्ले होगा। आगे हम देखते हैं बैक की बात करते हैं। बैक कैसे कर सकते हैं। क्लिकिंग ऑन दिस बटन टेक्स यू बैक टू द प्रीवियस पेज यू हैव ऑलरेडी विजिटेड। देखिए जो पेज हम ऑलरेडी विजिटेड कर सकते हैं उस पर हम बैक ऑप्शन के थ्रू वापस बैक में जा सकते हैं। फॉरवर्ड, क्लिकिंग ऑन द फॉरवर्ड बटन विल टेक यू टू द पेज यू वर ऑन बिफोर यू प्रेसिंग द बैक बटन। फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड में जा सकते हैं, बैक बटन से उसके पीछे आ सकते हैं। टू व्यू द नेक्स्ट पेज इन अ सीरीज सीरियल ऑर्डर क्लिक ऑन द फॉरवर्ड बटन। अगर हमें सीरियल ऑर्डर में आगे बढ़ना है तो हम फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करके उस ऑर्डर में बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रीलोड दिस पेज। क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल रीलोड द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द करंट पेज। देखिए अगर हम रीलोड इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके करंट पेज पे हम जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है बुक मार्क दिस पेज। This option allow the user to store and organize a chosen website so that they can revise them anywhere whenever needed। देखिए ये जो ऑप्शन होता है इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वेबसाइट्स को जहां पे हमें क्या करना है, कभी भी हमें मिलना है, मीट करना है। नेक्स्ट होता है हमारा न्यू टैब। क्लिकिंग ऑन दिस बटन अलाउ यू टू ओपन अ वेब पेज इन द न्यू टैब। यहाँ पे हम इस बटन पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, न्यू टैब्स के अंदर वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ओपन अ लिंकिंग इन अ न्यू टैब। इसको हम करने के लिए न्यू टैब पे लिंक कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द लिंक एंड सेलेक्ट द ओपन लिंक इन अ न्यू टैब ऑप्शन। हम राइट क्लिक करके ओपन लिंक का न्यू टैब ऑप्शन से क्लिक करके खोल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम। यहाँ पे गूगल क्रोम को कस्टमाइज करना और कंट्रोल करना। Clicking on this button will display a drop-down menu and several options to customize and control the Google Chrome settings। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ड्रॉप डाउन को हम करके ओपन कर सकते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम सेटिंग से। सम ऑफ दीज ऑप्शंस आर, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे ऐसे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंट। क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन प्रिंट्स अ कॉपी ऑफ द वेब पेज यू आर व्यूइंग। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेब पेज को क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। हिस्ट्री की हम बात करें, दिस ऑप्शन डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट यू विजिटेड रिसेंटली। ये ऑप्शन हमारे क्या होता है, रिसेंटली वेबसाइट्स की हमें दिखा देता है जिसको हमने विजिट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूम की। द जूम ऑप्शन अलाउ यू टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। जूम ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं साइज को अपने कंटेंट के वेब पेजेस के। नेक्स्ट मोर टूल्स की बात करते हैं। क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन प्रोवाइड डिफरेंट ऑप्शंस लाइक सेव पेज एज, क्लियर ब्राउजिंग डेटा, टास्क मैनेजर एक्सेट्रा। इस पर हम क्लिक करके क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा सेव पेज है, जैसे हमारा क्लियर ब्राउजिंग डेटा, टास्क मैनेजर, इन सबको खोलकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिजिटल सिटीजन्स। यहाँ पे हम जो डिजिटल सिटीजन्स होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में देखेंगे। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डिजिटल सिटीजन्स। नाउ लेट्स सी। इफ यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर एंड द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय इट। अगर यहाँ पे हम किसी भी कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू हमारी जनरेटेड हो रही है, देन यू आर अ डिजिटल सिटीजन, तब हम एक डिजिटल सिटीजन हैं। सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिजिटल सिटीजन व्हाइल यूजिंग अ कंप्यूटर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डिजिटल सिटीजन की जो हम कंप्यूटर्स पे जिसको हम देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट,
यू शुड कीप योर कंप्यूटर सेफ एंड सिक्योर ऑल द टाइम, हमें हर टाइम अपने कंप्यूटर्स को क्या करना चाहिए, सेफ करना चाहिए, सिक्योर रखना चाहिए। यू शुड यूज योर कंप्यूटर फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली व्हेन यू आर एट स्कूल, हम जब स्कूल के अंदर हो तो हमें केवल अपने जो सिस्टम होता है उसको केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज लॉग आउट एंड शुड नॉट शेयर योर पर्सनल पासवर्ड विद एनीबडी, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, लॉग आउट करना चाहिए और कभी भी अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। You should visit appropriate website that promote learning and for educational purpose when you use the internet, हमें हमेशा appropriate websites को करना चाहिए, promote करना चाहिए, learning करनी चाहिए educational purposes से उनको internet के ऊपर। You should protect your private information, हमें हमेशा अपनी information को क्या करना चाहिए, private रखना चाहिए। You should say no to misbehavior when you are online, हमें कभी किसी के साथ misbehave नहीं करना चाहिए जब हम online हो। You must inform an adult if someone is being harmful, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एडल्ट को करना चाहिए जब कोई हार्मफुल हो रहा हो, हमें क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, भाई हम हार्म हो रहे हैं उसको बारे में हमें बताना चाहिए। नेक्स्ट, यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स बाय यूजिंग काइंड वर्ड्स व्हेन यू आर ऑनलाइन, हम जब भी ऑनलाइन पे हमें काइंडली वर्ड्स को यूज करना चाहिए, सबको रिगार्ड देने के लिए, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। यू शुड मेक श्योर दैट दीज वर्ड्स डू नॉट हार्म अदर्स, हमें ये श्योर होना चाहिए कि ये जो वर्ड्स हैं वो हमारे दूसरे को हार्म ना करें। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे इन अ नटशेल देखते हैं, जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड, देखिए अगर हम इंटरनेट की बात करें तो हमारा लार्जेस्ट नेटवर्क है जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर क्या करता है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। एरपानेट वाज द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, एरपानेट जो होता है हमारे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट हमारा क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क है। अब मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जो मॉडेम होता है वो हमारा स्टैंड करता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर टेलीफोन और केबल लाइंस, इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं टेलीफोन और केबल लाइंस के थ्रू। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पे इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमारे सामने इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सर्च इंजन इज यूज टू सर्च अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, सर्च इंजन जो होता है पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज होता है। वेब ब्राउजर इज यूज टू ओपन द वेब पेजेस, वेब ब्राउजर जो होता है वेब पेजेस को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। एवरीवन शुड बिकम अ गुड डिजिटल सिटीजन, हर कोई क्या हो सकता है, डिजिटल गुड सिटीजन हो सकता है। चलिए अब हम इसका देखते हैं, ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देखते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर हम टिक करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट स्टार्ट्स विद द बर्थ ऑफ, जो हिस्ट्री थी इंटरनेट की वो किसकी बर्थ से हमारे सामने स्टार्ट हुई, ऑप्शन से इंटरनेट, एरपानेट, वेबसाइट्स। यहाँ पे हमारे सामने आएगा आपका ऑप्शन बी, एरपानेट। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ टाइप ऑफ, जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो हमारे किसका टाइप है, हमारे सामने ऑप्शन है सर्च इंजन का, वेबसाइट्स का, हमारे वेब ब्राउजर का। वो जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो हमारा जो है टाइप है वो हमारा किसका है, आपका वेब ब्राउजर का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन गूगल क्रोम डैश ऑप्शन डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली विजिटेड वेबसाइट्स, कौन सी रिसेंटली हमारी जो वेबसाइट्स है उसको दिखाते हैं, ऑप्शन से रिसेंट, लेटेस्ट, हिस्ट्री। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, कौन सा हमारा एग्जाम्पल है सर्च इंजन का, ऑप्शन है ISP, गूगल, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। डैश इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर ऑफ विंडोज 10, कौन सा हमारा डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है विंडोज 10 के अंदर, ऑप्शन है गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स फॉक्स। यहाँ पे हमारे सामने आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट एज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है जिनको हमें यूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश मीन्स एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, हमारा मीन होता है इसका आपका इंटरनेट नेक्स्ट देखते हैं, डैश रिफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ साइट्स ऑन द इंटरनेट, क्या हमारा रिफर्स करता है नेटवर्क ऑफ साइट्स ऑन द इंटरनेट, वो हमारी क्या करती है आपका www। A dash is a software program that is used to display the web pages on the internet browser. Dash is a medium to connect the computer to the ISP, वो होता है हमारा टेलीफोन लाइन।
नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीड ऑफ मॉडेम इज मेजर्ड इन, जो स्पीड होती है मॉडेम की हमारी मेजर्स होती है हमारी बीपीएस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ट्रू। An internal modem comes pre-installed in the computers, true. The World Wide Web is not a part of the internet, false आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, an ISP service is must for accessing internet, जो हाँ ट्रू, ISP की मस्ट होती है हमारी, नीड होती है। Mozilla Firefox is the web browser, जो Mozilla Firefox होता है हमारा एक वेब ब्राउजर होता है, ट्रू। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।